हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। एसएससी सीजीएल 2022 का टायर 1 का एग्ज़ाम 1 दिसंबर 2022 से शुरू हो रहा है और आज 19 नवंबर हो चुकी है। तो लगभग आप लोगों के पास 10 डेज़ है। इन 10 डेज़ में आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ स्किप करनी है, इसकी मैं आप लोगों के साथ 10 दिन की स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ। अगर आप लोग ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आप लोगों का टायर 1 का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ कि एक एक करके आप लोगों को क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो आप लोगों का जीके का सब्जेक्ट है, जीके में क्या क्या पढ़ना है। जीके आप लोगों की 25 मार्क्स की आई रहेगी। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है। करंट अफेयर का वेटेज सबसे ज़्यादा रहेगा, 4 to 5 क्वेश्चन रहेंगे। देन सबसे ज़्यादा वेटेज आप लोगों का रहेगा जो नेक्स्ट है मिसलेनियस टॉपिक स्टैटिक जीके का रहेगा। ये आप लोग देख सकते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये एक प्रॉपर है, लगभग 25 मार्क्स हो जाएंगे आप लोगों के ये। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ना है। तो करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ना है उसके लिए मैं आप लोगों के लिए जो मैंने करंट अफेयर के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी बनते हैं वो लिख रखे हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर करना है। लास्ट 6 महीने का आप लोग कर सकते हैं अप्रैल से लेकर के 15 नवंबर तक आप लोग करंट अफेयर करना। उसके बाद का आप लोग करंट अफेयर मत करना। और हर महीने के आप लोगों को लगभग 100 या 120 क्वेश्चन मिल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन करना आप लोग। अगर वो क्वेश्चन आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग कमेंट कर देना, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप हाई स्टडी के नाम से उसमें प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद आप लोग अवार्ड्स पढ़ लेना, स्पोर्ट्स पढ़ लेना, रैंकिंग एंड इंडेक्स मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, डिफेंस एक्सरसाइज रहेगी, अपॉइंटमेंट इंटरनेशनल और नेशनल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद जितनी भी इंटरनेशनल समिट होती है, G20 की समिट होती है, ब्रिक्स की समिट होती है, SCO की समिट होती है, वो पढ़ते रहना। उसके बाद लास्ट टॉपिक पढ़ लेना आप लोग गवर्नमेंट स्कीम। सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ना आप लोग करंट अफेयर में, इससे ज़्यादा मत पढ़ना। तो ये करंट अफेयर की स्ट्रेटेजी थी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आप लोगों का हिस्ट्री वाला। तो हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हिस्ट्री का वेटेज 2 से 3 मार्क्स का रहेगा। इसमें आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेना, 1-लाइनर। मॉडर्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आप लोग मुगल पढ़ लेना, मुगल भी इंपॉर्टेंट रहता है। देन दिल्ली सल्तनत, उसके बाद गुप्ता मौर्य अंपायर एंड जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ये सिर्फ 5-6 टॉपिक पढ़ने हैं आपको हिस्ट्री में। इससे ज़्यादा आप लोग मत पढ़ना। सिर्फ 10 दिन है, सिर्फ इन्हीं टॉपिक को बार बार रिवाइज करना। और हिस्ट्री के आप लोग मॉडर्न 1-लाइनर पढ़ लेना। यही पढ़ना था आप लोगों के लिए हिस्ट्री में। तो ये हिस्ट्री की स्ट्रेटेजी थी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट सब्जेक्ट में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद मैं पॉलिटी बता देता हूँ आप लोगों को। पॉलिटी में क्या पढ़ना, पॉलिटी में सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ने। एक तो आर्टिकल पढ़ लेना, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ लेना। 395 आर्टिकल है, सारे आर्टिकल नहीं पढ़ने होते हैं। कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को अलग से बता दूंगा, लेकिन आप लोग उसके लिए मुझे कमेंट कर देना कि सर एक पेज पर हमें सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्रोवाइड करवा दीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को पढ़ना संविधान संशोधन, कि कौन सा संविधान संशोधन किस ईयर में होता है और किस संविधान संशोधन में क्या चीज़ मेंशन है, ये भी पढ़ना है। टोटल 105 संविधान संशोधन है, पूरे नहीं पढ़ने हैं। लगभग 30 से 40 संविधान संशोधन है, वही SSC में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो भी हमें बता दीजिए तो वो भी मैं आप लोगों को अलग से बता दूंगा कि कौन कौन से संविधान आप लोगों को पढ़ने हैं। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है ज्योग्राफी का। हम लोग ज्योग्राफी में देख लेते हैं। ज्योग्राफी में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ टॉप 1-लाइनर पढ़ लेना, 500 1-लाइनर पढ़ लेना ज्योग्राफी के, इतने एनफ रहेगा। ज्योग्राफी से 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। उसके बाद ज्योग्राफी में जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद सेंसस 2011 सबसे ज़्यादा बार हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है आजकल। रिपीटेड क्वेश्चन है सेंसस 2011 से और थोड़ा सा डीपली पूछ रहे हैं। उसके बाद रिवर एंड माउंटेन वाला टॉपिक पढ़ लेना। देन आप लोगों का डैम्स वाला पढ़ लेना। डैम्स मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किस रिवर पर कौन सा डैम है और सबसे ऊँचा डैम, सबसे यस डैम, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप लोगों की जियोग्राफी की स्ट्रेटेजी रहेगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट देख लेते हैं जो आप लोगों का साइंस आता है। साइंस में क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, बायोलॉजी पढ़ लेना। उसके बाद बायोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ 1-लाइनर पढ़ लेना, ज़्यादा मत पढ़ना बायोलॉजी, क्योंकि साइंस का वेटेज 2 to 3 मार्क्स का ही रहेगा, जिसमें से फिजिक्स में एक क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन और बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन। उसके बाद केमिस्ट्री में सिर्फ आप लोग कंपाउंड वगैरह पढ़ लेना कि किस कंपाउंड का क्या फॉर्मूला आता है। देन पीरियोडिक टेबल मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है, पीरियोडिक टेबल जरूर पढ़ के जाना, इसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ लेना। उसके बाद फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, एक तो लेंस वाला चैप्टर, एक वेव वाला चैप्टर, देन उसके बाद एक ग्रेविटी वाला चैप्टर, वर्क एनर्जी पावर वाला, ये 4 चैप्टर आप लोगों को पढ़ने हैं। उसके बाद आप लोग, अगर आप लोगों के पास लूसेंट की किताब है तो उसमें लास्ट में 1-लाइनर दे के रखते हैं, वही रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, तो आप लोग वो एक बार रिवाइज कर लेना। अगर आप लोगों के पास साइंस की 1-लाइनर नहीं है तो वो भी मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप हाई स्टडी के नाम से उसमें प्रोवाइड करवा दूंगा। उस ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स वाला। इकोनॉमिक्स में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले आप लोग 1-लाइनर पढ़ लेना। इसके भी 5 ईयर प्लान मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आजकल, इसमें से जरूर क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को 5 ईयर प्लान से संबंधित। उसके बाद GDP, NNP, NDP ये सब पढ़ लेना, ये क्या क्या होती हैं। GST से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद
जो आरबीआई है उससे क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। रेपो रेट भी हो सकता है कि पूछ ले कि रेपो रेट कितनी है, रिवर्स रेपो रेट कितनी है। देन आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक पड़ता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो क्या होते हैं, जैसे कि सिडबी हो गया, आप लोगों का नबार्ड हो गया और आरआरबी कब बने थे, इनके हेड कौन है, या इनसे कोई करंट मेकर कोई न्यूज़ बनी है तो वो पूछ सकता है। तो ये आप लोगों का इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी थी। सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स में इतना ही करना, इकोनॉमिक्स बहुत वाइड है और मैक्सिमम कैंडिडेट को इकोनॉमिक्स समझ भी नहीं आती है, तो आप लोग इसमें टाइम वेस्ट मत करना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का स्टैटिक जीके का टॉपिक आता है। ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है स्टैटिक जीके का। इसमें बता देता हूँ आप लोगों को क्या करना है। इसमें आप लोग सबसे पहले एक यूनाइटेड नेशन होता है, ये पढ़ लेना, डेज पढ़ लेना। देन आप लोग पढ़ लेना हेरिटेज साइट, इंडिया में कौन कौन सी हेरिटेज साइट है, यूनेस्को ने कौन कौन सी आप लोगों को मान्यता दे रखी है, कौन सी हेरिटेज किसने बनवाई थी, किस स्टेट में, ये भी पूछते रहते हैं। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप लोग फोल्क डांस पढ़ लेना, देन क्लासिकल डांस पढ़ लेना। इंस्ट्रूमेंट वाला क्वेश्चन आता है। रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे शुगर कैन का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये सब पढ़ लेना रिसर्च वाला। उसके बाद नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री पढ़ लेना कि कब से स्टार्ट हुए थे, 1901 में स्टार्ट हुए थे पहली बार, फिजिक्स में किसको, केमिस्ट्री में किसको, हर एक सब्जेक्ट में किसको किसको दिया गया था, ये सब आता रहता है क्वेश्चन। उसके बाद डिफेंस पढ़ लेना, मिसाइल वगैरह के बारे में कि सरफेस टू एयर कौन सी है, एयर टू सरफेस कौन सी है, एयर टू एयर कौन सी है, कौन सी मिसाइल कब डेवलप की गई थी, ये सब पढ़ लेना। उसके बाद एक क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लेना अवार्ड वाला कि कौन सा अवार्ड किस कैटेगरी से रिलेटेड है। ये आप लोगों को लुसेंट में मिल जाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से दे रखा है, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, कि कौन सा अवार्ड, ये आप लोग पूरा मिसलेनियस टॉपिक है, लुसेंट से ही पढ़ना। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर किसी भी कैंडिडेट के पास लुसेंट नहीं है तो लुसेंट भी आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप हाई स्टडी में मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अदर 3 सब्जेक्ट बचते हैं हमारे। इंग्लिश में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को मैथ में बता देता हूं कि मैथ में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। मैथ 25 मार्क्स की रहेगी, स्कोरिंग रहती है, जो भी आप लोग करोगे बिल्कुल करेक्ट उसके नंबर मिलेंगे। सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करने की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो मैथ में रहती है। मैथ में आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जो CPO 2022 के सेट अभी खत्म हुए हैं, लगभग 7 से 8 शिफ्ट है, वो सारे शिफ्ट कर लीजिए। हर एक शिफ्ट में मैथ के 50 टोटल 200 क्वेश्चन मिलेंगे हर एक सेट में, तो वो सारे सेट आप लोग जरूर लगा लीजिए। उसमें से करंट अफेयर भी लगाना, क्योंकि वो करंट अफेयर भी जो लेटेस्ट एग्जाम है उसी का पूछा गया है, तो वो जरूर लगा लेना CPO के सेट। अगर CPO के सेट आप लोगों के पास नहीं है तो वो CPO के सेट भी आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएंगे। उसके बाद सीजल 2021 के सेट लगा लेना अगर आप लोगों के पास टाइम है। देन आप लोग ऑनलाइन मॉक लगाना। मॉक किसके लगाओगे, या तो टेक्स्ट बुक के लगा लो या ग्रेडअप के लगा लो, या आप लोगों ने कोई भी परचेज कर रखा उसी के मॉक लगा लीजिए। एक घंटा मॉक लगा लीजिए, उसकी एनालिसिस करिए 1 घंटा। उसके बाद ऑफलाइन टेस्ट लगा लीजिए सीजल वाला और सीजल वाला। उसके बाद थ्योरी आप लोगों को कहीं से कुछ नहीं पढ़नी है। अब मैं आप लोगों को मैथ में के इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता देता हूँ, कौन कौन से टॉपिक आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। एक तो प्रॉफिट लॉस वाला रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, प्रॉफिट लॉस का वाला, टाइम एंड वर्क वाला, नंबर सिस्टम का, LCM HCF का, SICI का। देन जो आप लोगों की 2D मेंसुरेशन वाली होती है, 2D जरूर पढ़ लेना। उसके बाद बेसिक अलजेब्रा और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप लोगों ने ज्योमेट्री पहले से पढ़ रखी है, रिवाइज कर रखी है, तो उसको रिवाइज करिए। अगर नहीं पढ़ रखी है तो सिर्फ स्किप कर देना, उसमें सिर्फ आप वो लोग मेंसुरेशन 2D पढ़ लेना और जो वर्थ के सर्कल के जो फॉर्मूले होते हैं वो देख लेना। तो ये मैथ की स्ट्रेटेजी थी। अगर आप लोगों के पास मैथ का भी कंटेंट नहीं है तो वो भी आप लोगों को अपने ग्रुप में मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आप लोगों का इंग्लिश में। अब मैं आप लोगों को इंग्लिश में बता देता हूँ इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। जो आप लोग CPO के सेट लगाओगे उसमें आप लोग इंग्लिश भी कवर करोगे, हर एक सेट में 50 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे। उसके बाद अगर आप लोगों के पास टाइम है, CGL में 2021 में जितने भी सेट पूछे गए हैं, जितने भी सेट में इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए, सारे क्वेश्चन का कंपाइलेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए। वो भी मैं आप लोगों को अपने ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद वोकैबुलरी ये वाला रटने वाला पोर्शन है, और ये 1 वर्ड का भी, और ये चारों पोर्शन आप लोग को रटने वाले हैं। किसी भी बुक से पढ़ लेना या कोई भी PDF वगैरह डाउनलोड करके पढ़ लेना। उसके बाद एक जो 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आप लोगों को थ्योरी पढ़नी है उनकी। एक तो सब्जेक्ट वर्ग अग्रीमेंट, इसको बेसिक से करना। आर्टिकल एंड कंजक्शन, आर्टिकल छोड़ सकते हो लेकिन कंजक्शन जरूर कर लेना। उसके बाद इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, तो इससे आप लोगों की इंग्लिश कवर हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आप लोग इंग्लिश इतनी ही पढ़ना, बाकी आप लोग फ्रेजल वर्ब, प्रीपोजिशन, इन सब में टाइम वेस्ट मत करना, नहीं तो आप लोगों के जो इंग्लिश में पता भी नहीं चलेगा 10 दिन आप लोगों के कब पास हो जाएंगे। उसके बाद जो लास्ट सब्जेक्ट आता है आप लोगों का रीजनिंग देख लेते हैं हम। रीजनिंग में क्या क्या करना है आप लोगों को। रीजनिंग को आप लोगों को अलग से कोई भी टाइम नहीं देना है। जो आप लोग सेट लगाओगे CGL के CPO के, उन्हीं में से आप लोगों की रीजनिंग कवर हो जाएगी। अलग से अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, कोई टॉपिक आप लोगों का वीक है, तो उस टॉपिक को, पर्टिकुलर टॉपिक को यूट्यूब पे डालना और 10 से 15 मिनट वाली वीडियो देख लेना। मैराथन बिल्कुल भी मत देखना, ना ही 1 घंटे की कोई भी वीडियो देखना। और सिर्फ दो टॉपिक आप लोग कर सकते हो, नंबर एनालॉजी और सीरीज। इनके क्वेश्चन मैक्सिमम कैंडिडेट के गलत होते हैं, बाकी तो आप लोग जो सेट लगाओगे उससे ही हो जाएगी। अब मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ, जो इस समय पे मैराथन चल रही है आप लोगों की यूट्यूब पे, मैं बहुत सारे चैनल पर चल रही है। अगर आप लोगों ने पहले कभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप लोग मैराथन देख सकते हो, लेकिन अगर कैंडिडेट प्रिपरेशन करते हुए 1 या 2 साल हो गए हैं तो वो प्लीज़ मैराथन मत देखना, लाइव तो बिल्कुल भी मत देखना।
अपना जितनी भी प्रैक्टिस है खुद से खुद करना, खुद ज़्यादा मौका लगाना, वही आप लोगों के लिए बेटर होगा। थ्योरी मत पढ़ना। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ स्ट्रैटेजी उन कैंडिडेट के लिए बता देता हूं जो कैंडिडेट एकदम बिगिनर वाले कैंडिडेट है, कभी कोई एग्जाम नहीं दिया, उन कैंडिडेट को सीजल प्री में क्या करना चाहिए जिससे उनका सीजल प्री भी क्वालिफाई हो जाए। जो कैंडिडेट बिगिनर कैंडिडेट है जिन्होंने कभी एसएससी का एग्जाम नहीं दिया, उन कैंडिडेट को क्या करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये सिर्फ और सिर्फ एकदम जो फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं सीजल का, उनके लिए स्ट्रेटजी बताई है। इससे पहले मैंने जो 1 से 2 ईयर प्रिपरेशन करते हो गए हैं उनके लिए अलग से मैंने स्ट्रेटजी बता दी है। तो इस स्ट्रेटजी में क्या करना है आप लोगों को, सबसे ज़्यादा आप लोगों को जो हाई स्कोरिंग टॉपिक है उसको टारगेट करना। वो टॉपिक क्या आप लोगों का, तो जो रीजनिंग है ना, तो रीजनिंग में आप लोग ट्राई करना 23 से 24 क्वेश्चन कर पाओ, तो ये मैक्सिमम स्कोरिंग टॉपिक रहेगा आप लोगों के लिए। इसमें कर भी पाओगे, आप लोगों को इजी टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड रीजनिंग नहीं पड़ती है। यहीं से आप लोगों के 48 से 50 नंबर आ जाएंगे। तो आप लोग एटलीस्ट आप लोगों का जो चांस है क्लियर करने के सबसे ज़्यादा जो टॉपिक रहेगा वो रीजनिंग रहेगा। उसके बाद आप लोग मैथ करना। मैथ में आप लोग एडवांस मैथ बिल्कुल भी मत करना। एडवांस मैथ में क्या क्या करना है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम कर लेना, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार आता रहता है। उसके बाद HCF एंड LCM कर लेना। देन आप लोगों के जो बेसिक फॉर्मूले रहते हैं वो पढ़ लेना एडवांस मैथ वाले। तो सिर्फ मैथ में इतना ही करना है। उसके बाद रीजनिंग को आप लोग सबसे ज़्यादा टाइम देना। देन आप लोगों के लिए मैं जीके में बता देता हूँ। जीके इतनी वाइड अगर आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों का टाइम सारा उसी में चला जाएगा। तो जीके में की कोई भी वीडियो मत देखना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ जो मैं बताऊँगा वो कर लीजिए आप। करंट अफेयर 6 महीने का पढ़ लीजिए, PDF से पढ़ लीजिए, या फिर आप लोग करंट अफेयर की PDF पढ़ लीजिए, या करंट अफेयर की आप लोग हर मंथली 100 या 200 क्वेश्चन आते हैं वो कर लीजिए। तो अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन भी नहीं है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कर देना। उसके बाद जो आप लोगों की हिस्ट्री आती है, हिस्ट्री में 1 लाइनर पढ़ लेना, थ्योरी मत पढ़ लेना, 1 लाइनर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। पॉलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें 2 ही चीज़ पढ़नी है आप लोगों को। एक तो आर्टिकल पढ़ने, देन आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ने हैं। तो ये 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसके बाद जियोग्राफी में आप लोग स्किप कर सकते हो, जियोग्राफी और साइंस को। मिसलेनियस को जरूर कर लेना। मिसलेनियस में आप लोग लूसेंट से पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छी तरीके से दे रखा है। और मिसलेनियस में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रहेगा आर्ट एंड कल्चर रहेगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रहेगी। ये भी मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है उसमें बताया कि आप लोगों को मिसलेनियस में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या स्किप करना है। पूरा मिसलेनियस मत पढ़ना, बहुत मिसलेनियस इतना दे रखा है कि आप लोग कवर ही नहीं कर पाओगे मिसलेनियस। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक्स में, आप सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर प्लान पढ़ लेना और जीडीपी पढ़ लेना। ये 2 टॉपिक पढ़ लेना, उससे ज़्यादा इकोनॉमिक्स में मत पढ़ना, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आप लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ सकते हो और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिडबी एंड RBI वगैरह पढ़ सकते हो अगर टाइम मिलता है। बाकी जितना मैंने बताया इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को उतना ही करना है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट आता है आप लोगों का इंग्लिश में बता देता हूँ। इंग्लिश में क्या करना है आप लोगों को, इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ आप लोग एक बुक आती है ब्लैक बुक के नाम से, उस ब्लैक बुक का अगर आप लोगों के पास वो बुक नहीं है तो वो बुक भी आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। उस बुक में से सिर्फ क्या रहता है कि जो आप लोगों का 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये इडियम फ्रेज हो गया, मिस स्पेल्ड हो गया, जितने भी वोकैबुलरी वाला सेक्शन है, इस सेक्शन के टॉप 200 क्वेश्चन रहते हैं जो SSC में मोस्ट रिपीटेड रहते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग वही करना, उससे बाहर कुछ मत करना। इतना टाइम नहीं है कि आप लोग इंग्लिश कवर कर पाएँ, क्योंकि आप लोगों ने अगर इंग्लिश नहीं पढ़ी होगी तो आप लोग कवर नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश में बहुत सारी जो ग्रामेटिकल एरर वगैरह है वो ज़्यादा टॉपिक रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा डीप में पूछेगा तो आप लोग नहीं कर पाओगे। उसके बाद आप लोगों को क्या करना, 2 टॉपिक कर सकते हो। एक तो सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट वाला कर लेना, देन आप लोग करना कंजक्शन। तो 2 टॉपिक कर लेना, बाकी ये सब टॉप 200 वाले कर लेना। वो बुक आप लोगों को इस टेलीग्राम का जो ग्रुप है ना स्टडी, उसमें मिल जाएगी। तो ये बिगिनर के लिए स्टडी थी। अगर आप लोगों में से कभी भी इसमें इस स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप लोगों में अभी भी किसी भी को कोई भी डाउट आता है इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड कि सर हमारे पास कंटेंट नहीं है, ये कहाँ से पढ़े, वो कहाँ से पढ़े, तो वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उसका रिप्लाई भी मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही SSC की ओर से कोई भी न्यूज़ निकल कर आएगी या फिर आप लोगों का एडमिट कार्ड निकल कर आएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मेरे द्वारा सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।